स्कूल में काम करती हूँ, मेरे को कोई नाइट ड्यूटी नहीं करना पड़ता है। मैं एक नॉर्मल स्कूल रूटीन में ही जाती हूँ एंड ऑफ कोर्स मेरे को एक टाइम मिलता है। आफ्टर दैट आई कैन स्टडी, आई कैन स्पेंड टाइम विथ माई फ्रेंड्स, माई फैमिली। तो दिस इज़ अ वेरी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग नर्सिसियन। एंड सब लोग मुझे जानते ही हो, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए छोटा सा इंट्रो। माई सेल्फ श्रोशी माइती एंड आई एम अ रजिस्टर्ड नर्स एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ स्कूल हेल्थ नर्स इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नहीं स्कूल। तो यस, हाँ, मैं स्कूल में काम करती हूँ एंड मेरा पोस्ट एक स्कूल हेल्थ नर्स है। क्योंकि मैं स्कूल में काम करती हूँ, मेरे को कोई नाइट ड्यूटी नहीं करना पड़ता है। मैं एक नॉर्मल स्कूल रूटीन में ही जाती हूँ एंड वापस आती हूँ। मेरा स्टार्ट होता है टाइमिंग नॉर्मली 8 o'clock से स्टार्ट होता है स्कूल आवर्स एंड डेफिनेटली 2 बजे छुट्टी हो जाती है बिकॉज ऑफकोर्स इट्स इंग्लिश मीडियम, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीएसई बोर्ड। सो ऑफकोर्स जैसा टाइमिंग होता है 2 बजे छुट्टी, तो मेरी भी 2 बजे छुट्टी हो जाती है। तो ऑफकोर्स मेरे को एक टाइम मिलता है। आफ्टर दैट आई कैन स्टडी, आई कैन स्पेंड टाइम विथ माई फ्रेंड्स, माई फैमिलीज। तो दिस इज़ अ वेरी पीसफुल जॉब। अगर आप कर सकते हो तो गो फॉर इट। सो दिस वीडियो आई विल शेयर कि मैं क्या क्या करती हूँ इस पोस्ट में, क्या क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज स्कूल में लगभग 3,000 से ज़्यादा बच्चे होते हैं एंड क्योंकि नर्स एक होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 3,000 बच्चों का कुछ भी हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ओके, हॉस्पिटल में क्या होता है, एक रेशियो होता है 1:2 या 1:1, लेकिन यहाँ पर 3,000 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी। अगर उसमें किसी को कुछ भी माइनॉरिटीज़ हो या फिर कुछ सीरियस हो, यू हैव टू टेक द एक्शन। एनी actions will be carried forward from your side and you are the head of everything। and मैं यहाँ पर जहाँ काम करती हूँ मेरे लिए अलग से सिक रूम है, एक मेडिकल रूम है एंड देर इज़ नो इंचार्ज। आई एम द ओनली इंचार्ज, आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेरा जो पूरा दिन है वो स्टार्ट ही होता है बच्चों के बहुत सुंदर उनका प्रेयर एंड वो उनकी असेंबली। तो उसी से मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है एंड एग्जैक्टली उसी मोमेंट से बच्चों की कभी तबीयत ख़राब स्टार्ट हो जाती है, किसी का पेट दर्द, किसी का चेस्ट पेन, किसी का कट जाना। तो ये चीज़ें दिन भर होती रहती है। ज़्यादातर केसेस जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट दर्द होते हैं, उनको गर्मी लगता है, किसी का बुखार होता है, कभी कभार नोज़ ब्लीडिंग जैसे केसेस हो जाना, और सबसे कॉमन केस जो होता है कट। ओके, इधर कट, इधर स्क्रैच एंड ईच एंड एवरीथिंग, ये तो हमेशा होता है। तो उस चीज़ के लिए मुझे हमेशा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। जैसे स्टॉक में मैं नॉर्मली वॉलिनी स्प्रे, मेडिसिन्स बुखार की एंड जो भी वुंड ड्रेसिंग के चीज़ें होती हैं वो, इंस्ट्रूमेंट में स्पिग्मोमैनोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, वेइंग मशीन, हाइट मेजरमेंट, ये सब मुझे रखना पड़ता है। एंड अगर कुछ स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो मुझे रिक्विजिशन भेजना पड़ता है, वो स्कूल के फंड से मुझे मिल जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अगर इमरजेंसी पर्पस में मैं मांगूँ तो मुझे मिल जाता है। एंड अगर उसके साथ अगर स्कूल में कोई कैंपेन होता है तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि आई एम अ काइंड ऑफ अ प्रोवाइडर फॉर अ फर्स्ट एड। तो मुझे बच्चों को फर्स्ट एड देना पड़ता है। अगर कोई कैंपेन हो तो वहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो ये एक सेक्टर है। दूसरा, बच्चों के हर ईयरली और कभी कभार एनुअली बेसिस भी होता है और मंथली बेसिस भी होता है। मेनली जो हाइट, वेट एंड जो आई चेकअप, ये ईयरली बेसिस में हर साल सिस्टम में अपलोड करना होता है। तो सिस्टम में अपलोड वाला काम मेरा नहीं है। मेरा काम है उनके हाइट, उनका वेट एंड आई साइट, सो बीपी, ये सब मुझे देखना होता है। सो हर दिन एक एक क्लासेस का मुझे कंप्लीट करना होता है। जैसे लगभग ऑलमोस्ट सारे प्राइमरी स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो चुका है। अभी धीरे धीरे जो हमारे
हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं उनका करना है, तो सबका डेटा हम लोग को करना पड़ता है। उसके बाद अगर स्कूल में कोई स्पोर्ट्स डे हो तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों का कुछ इंजरीज हो जाए तो वो मुझे देखना है। एंड अगर कोई सीरियस केस हो जाता है तो उसको रेफ़र करना है हॉस्पिटल, उसके लिए भी मेरा ही सिग्नेचर और मेरा ही परमिशन चाहिए होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम द ओनली वन हु इज़ देयर इन अ मेडिकल स्टाफ। सो मेरा जो ऑथराइजेशन है वो एक मैटर करता है स्टूडेंट्स के घर जाने को लेकर हो या फिर स्टूडेंट के हॉस्पिटल में एडमिट को लेकर हो। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी, सो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबल जॉब। हाँ, थोड़ा एक अगर हॉस्पिटल के कंपैरिजन से देखें तो हाँ, प्रेशर थोड़ा कम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, बट वहाँ पर उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने सारे पेशेंट्स का नहीं होता है, बट यहाँ पर इतने सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इट्स ऑन मी। एंड उसके साथ साथ सारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड सारे स्टॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी है। एंड एज इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल तो डेफिनेटली सरकारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की अलग ही एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। एंड उसके साथ जैसे कि मैंने लगभग हर गवर्नमेंट स्कूल में आयरन फॉलिक टैबलेट्स के स्कीम चलते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशंस करने पड़ते हैं। एंड उसके साथ साथ मैं कभी कभी क्लासेस भी लेती हूँ, लाइक प्राइमरी टीचर्स कभी अरेंजमेंट्स में मुझे देते हैं। वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है क्योंकि आई एम अ मेडिकल स्टाफ, मुझे टीचिंग का अलाउ नहीं करते हैं, बट इफ़ आई इंसिस्ट एंड अगर मैं बोलूँ तो टीचर्स बहुत ज़्यादा एक हैबिचुएटेड है इस चीज़ को लेकर और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं। मैं चीज़ों को कभी कभार डिस्कस करती हूँ, कभी प्राइमरी क्लासेस भी मैंने बहुत सारे लिए हैं। आफ्टर ऑल ऑब्वियसली बायोलॉजी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाती हूँ। एंड 11-12 को भी मैंने बहुत सारे कभी कभार मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर देती हूँ, तो इससे मेरा रिवीजन भी हो जाता है, तो मेरे को भी एक रिवाइज, एक क्लियरेंस। ऑफ कोर्स मैं उनको ग्रेजुएशन या फिर कुछ एम्स लेवल का नहीं पढ़ाती हूँ, जितना उन लोगों को चाहिए बेसिक में उतना ही उन लोगों को पढ़ा देती हूँ, तो इससे मेरे को थोड़ा भी एक रिवीजन हो जाता है। एंड उसके साथ साथ स्कूल में बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं। मैं जैसे डांस में मैंने स्पेशल जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको मैंने डांस सिखाया है। ऑफ कोर्स देयर वाज अ स्पेशल एडुकेटर, वो डांस करवाती हैं, वो सिखाती हैं, बट ऑफ कोर्स एक होता है ना कि अगर ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेंट्स हो तो दिक्कत हो जाती है खुद एक अकेले टीचर्स के लिए, तो वहाँ पर हेल्प करना। एंड आई हैव ऑल्सो बीइंग अपॉइंटेड फॉर अ जज इन अ सिंगिंग कंपटीशन। तो यहाँ पर हम जैसे नॉन टीचिंग स्टाफ है तो हम लोग को स्कूल के हर काम में हम लोग को यूज़ किया जाता है। एंड स्कूल में नीट का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, वहाँ पर आई वॉज अ इन्विजिलेटर, तो इन सब चीज़ों के अलग से अलाउंसेस भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल में आप हो एंड आपको सिर्फ बच्चों से ही मतलब वो करना है, रिलेशन रखना है। नहीं, स्कूल में जो कुछ भी होता है हर चीज़ में पार्टिसिपेट्स करना पड़ता है, बिकॉज द एंटायर स्कूल इज़ डिपेंडिंग ऑन यू, यू आर अ स्टाफ, यू आर अ फैकल्टी। सो आपका जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। एंड एज बिकॉज इट्स अ स्कूल, स्टूडेंट्स हम सब के ही हैं, तो स्टूडेंट्स के मेडिकल से लेकर स्टार्ट करके उनके एडुकेशन तक ये हर फैकल्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इट कैन बी अ नॉन टीचिंग, इट कैन बी अ टीचिंग। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन। एंड आई ऑलवेज मेंटेन 2 रजिस्टर्स। एक होता है रेगुलर स्टॉक रजिस्टर, जहाँ पर अगर कोई एक टैबलेट भी ले रहा है तो उसका साइन, मेरा साइन, एंड आफ्टर दैट प्रिंसिपल सर का साइन। तो ये जो स्टॉक है वो मैं हर दिन मेंटेन करती हूँ। इट इज़ फॉर माई ओन इन लाइक कन्वीनियंस, बिकॉज ऑफकोर्स अगर कुछ स्टॉक इधर से इधर हो जाए तो हर चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन रहना चाहिए। तो ये मैंने खुद से एक सिस्टम बनाया है, पहले नहीं था। एंड उसके बाद लाइक नॉर्मली स्टूडेंट का कंप्लेन, उनका इंटरवेंशन, उनका क्लास, उनका सेक्शन, ये सब मैं एक रजिस्टर मेंटेन करती हूँ। वो हर दिन प्रिंसिपल सर से साइन एंड ये सब तो होता ही है। एंड हर दिन ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद सारा जो मेडिकल रूम है उसको लॉक करके, उसको पूरा कंप्लीटली लॉक करके मैं हैंड ओवर दे के, मतलब यहाँ पर हैंड ओवर मतलब क्या होता है कि सब कुछ एकदम क्लीन
जो भी है सब कुछ अच्छे से समेट के, रूम बंद करके, चाबी प्रिंसिपल सर के ऑफिस में रख के मेरा दिन ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह मैं पूरा दिन 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मैं पूरा दिन मेरा ख़त्म होता है। अब मैं यहाँ पर कुछ कुछ फ़ोटोज़ दे दूँगी, बट सारे फ़ोटोज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ गवर्नमेंट जॉब। आई कांट say a lot of thing, I can't show you a lot of things because of course आप समझ सकते हो ये confidential है, क्योंकि of course there's a student corner area and there are a lot of staffs and school की confidentiality होती है। तो but I'll share a lot of photos and कुछ photos मैं आपको दिखाऊंगी, आप देख लेना, मेरे वीडियोज़ में भी होंगे। and so yeah, it was ओवरऑल माई जर्नी एंड यही मेरा हर दिन का रूटीन है। एंड आके मैं रेस्ट कर सकती हूँ एंड आफ्टर दैट इफ़ आई वांट टू स्टडी एंड आई कैन स्टडी। सो दैट्स ऑल। एंड यही नॉर्मली स्कूल हेल्थ नर्स का काम होता है। एंड जो भी स्कीम होते हैं या फिर हेल्थ स्कीम एंड ऑल, तो ये सब तो लगे ही रहते हैं, ये सब तो करना ही पड़ता है। अब जैसे कि ऑब्वियसली मैं और भी ईयर बाय ईयर काम करूँ तो मुझे और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, बट फ़िलहाल के लिए एज अ स्कूल हेल्थ नर्स बेसिक जो काम होता है स्कूल में वो लगभग यही होता है। ठीक है, आई हैव टू इन्वॉल्व विथ ओनली स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा। एंड अगर और भी कुछ रिलेटेड वीडियोस चाहिए मेरे इस जॉब को लेकर, मुझे कमेंट डाउन करना, मैं डेफिनेटली एक अलग से फिर से लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी, बहुत सारे मिनी व्लॉग या कुछ भी हो मैं बनाऊंगी एंड आई विल शेयर। एंड आई होप मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाई टिल नाउ। एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अंटिल दैट, बाय बाय, सी यू, बाय बाय।